द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में ज़बरदस्त उठापटक है। ऑपरेटर्स ने एक हफ्ते में उठाते हैं, दूसरे हफ्ते में गिरा देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं। कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला नहीं है बाजार में। बाजार एक सर्टन रेंज में चलता रहेगा और उठापटक चलती रहेगी। और जो ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करेंगे, एफ&ओ करेंगे, जो छोटे और मीडियम लेवल आदमी, उनका पैसा बड़े आदमी ले जाते रहेंगे। होता यही है। पैसे को रिटर्न करना, शेयर बाजार में कमाए हुए पैसे को रिटर्न कर लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तेजी के अंदर कमा तो बहुत लोग लेते हैं, निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे, कमाएंगे, लेकिन उस पैसे को रिटर्न करना, अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं कि कचरे में कमाते हैं और शानदार शेयरों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए वो सेफ रह जाता है वो पैसा। या एफडीआर करा देते हैं या म्यूचुअल फंडों में लगा देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा भावनात्मक रूप से चलने वाले लोग हैं, मुंगेरी लाल की तरह के जो एक विचार रखते हैं, जो आइडिया रखते हैं कि साहब ये सोगना होगा। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं रिलायंस पावर 500 रुपये होगा, मैंने लिख दिया नोट फॉर सेल। IDBI का शेयर 500 रुपये होगा, है नहीं। यस बैंक का शेयर 1000 रुपये होगा, 500 होगा कभी कह जाते हैं, नोट फॉर सेल लिख रखा है मैंने इन शेयरों पर। अब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बड़ी हमें वो भी आता है, लेकिन अब वो तो नहीं मानते हैं। सब क्या करें बताइए बात उसके। व्हाट कैन वी डू। और हमें ये आता है, मकान भी नहीं बनाया उन्होंने, आपसे नाम नहीं लूँगा उनका, मकान भी नहीं बनाया उन्होंने, किराए के मकान में रह रहे। वो कहते बन जाएगा मकान तो मेरा एक शेयर में बन जाएगा, रिटायर हो गए हैं। तो क्या किया जा सकता है बताइए आप। तो खैर वो कुछ भी है, वो अपनी अपनी धारणा है भाई, उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी मेरा तो आपसे बार बार अनुरोध यही है कि जो साउंड शेयर्स हैं ना, उनमें इन्वेस्टमेंट का समय है ये। और गिरते जाएं, लेते जाइए, धीरे धीरे लीजिए, एक साथ मत लीजिए, और एवरेजिंग कर लीजिए, लेकिन स्पीड बहुत स्लो रखिए लेने की, क्योंकि ये कोई पता नहीं बाजार का बॉटम लेवल क्या होगा। और देखिए बाजार के झटकों से चाहे कितना ही मजबूत शेयर हो, एक बार तो वो हिलता ही है, वो खड़ा हो जाएगा बाद में। बड़े से बड़ा जो पहलवान है, भूकंप आता है, बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत इमारत में भी छोटे मोटे हेयर क्रैक्स तो आ ही जाते हैं। ऐसी सूरत में दोस्तों बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, बहुत धीरे चलने की आवश्यकता है। जिसने भी तेज गति से शेयर बाजार में पैसा बनाने की सोची है, वो आदमी बहुत बड़े घाटों का शिकार हो गया है और अपनी जो मूल पूंजी थी उसको बर्बाद कर दिया है उस आदमी ने। तो इनसे आप ये जो झटके आते हैं उनसे सीखिए, संभलिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। फाइनेंशियली जो आपका पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। रेल विकास निगम और ये जो मतलब दुनिया भर का कचरा पट्टी है, कचरा तो नहीं है, कंपनी अपने आप में कचरा नहीं है, लेकिन जो शेयर है ना, उनमें अप्रिसिएशन के चांसेस अब बिल्कुल नहीं है। जितना बचा कुचा प्रॉफिट है उसको रियलाइज करके अच्छे शेयर्स में लगा दीजिए। एंड पर्टिकुलरली इन द IT सेक्टर, फार्मा, FMCG एंड द 3 कॉर्पोरेट बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में केवल 3 बैंक हैं, NBFC में बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, और एक ये जो मुथैया ग्रुप की वो जो एक कंपनी और है, वो उसकी 4-5 कंपनी है। पूनावाला में भी लगा सकते हैं। तो खरीद की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़, सॉरी, मतलब ऐसी सूरत में। और आज मैं जो अभी एक तुलनात्मक एक अध्ययन करेंगे, एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, मेरा जो सबसे ज़्यादा जोर है वो सर्विस सेक्टर पर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर, ये 2 मेरे सबसे डार्लिंग सेक्टर्स हैं। इनमें आप पैसा लगाइए। कारण क्या है, इन पर ब्याज का बर्डन नहीं होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट नहीं होते हैं, रेगुलेशन नहीं होता है इन पर। इनको पॉल्यूशन कंट्रोल की, पॉल्यूशन क्लियरेंस की सर्टिफिकेट लेने की जाने की जरूरत नहीं है। नगर निगम से अग्निशमन सेवाओं का प्रमाण पत्र लेने की, फायर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट नहीं लेने जाना, कलेक्टर के पास नहीं जाना इनको। दुनिया भर के उनके ऊपर मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम है उनके ऊपर आज भी।
हालांकि मनमोहन सरकार ने नरसिंहा राव सरकार ने लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, केवल 9 इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग रखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सब लाइसेंसिंग है, जैसे आपको मतलब पेट्रोलियम स्टोरेज करना, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द कलेक्टर। आपको होटल खोलना है, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द कलेक्टर। आपको कोई बिल्डिंग बनाई है, होटल बनाया है, कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, यू हैव टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम द नगर निगम। पहले तो नक्शा पास करवाइए लोकल अथॉरिटी से, और देयर आफ्टर फायर क्लियरेंस लीजिए आप उनसे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लीजिए बिल्डिंग का। तो लेकिन सर्विस सेक्टर में कुछ भी कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन सेक्टर है, ब्याज सब तरह से क्लियर है। तो आज दो जो कंपनियां, एक ही सेक्टर की दो कंपनी हैं, और भारत में सिर्फ हैं भी वो दो ही कंपनी जो लिस्टेड स्पेस में। एक है मेडी असिस्ट और दूसरी है सेगिलिटी इंडिया। सेगिलिटी इंडिया अभी लिस्ट हुआ है, और मेडी असिस्ट करीब ये हो गया था लिस्ट, साल भर पहले लिस्ट हुआ है, 1.5 साल पहले लिस्ट हुआ है ये मेडी असिस्ट। अब ये कंपनियां काम क्या करती हैं? ये कंपनियां दोनों काम करती हैं, ये जो इंश्योर्ड, जो मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो लोग करवाते हैं, उनके जो वो मेडिकल का क्लेम करते हैं, ट्रीटमेंट का, उस क्लेम को पास करते हैं, रियम्बर्समेंट का काम करती है, और वो हॉस्पिटल्स के और उनके बीच में डायरेक्ट डीलिंग होती है। ज़्यादातर कैशलेस पॉलिसीज हैं, तो वो हॉस्पिटल डिमांड करता है, उनसे पैसे को एस्टिमेट भेजता है, उसको क्लियर कर देती है, और बाद में फाइनल अप्रूवल देके पेमेंट कर देती है। दोनों कंपनियों का ये काम है। मेडी असिस्ट भारत में काम करती है केवल, बाहर इसका कोई बिजनेस नहीं है। सेगिलिटी केवल अमेरिका में काम करती है, भारत पे उसका कोई बिजनेस नहीं है। सेगिलिटी बहुत बड़ी कंपनी है, मेडी असिस्ट छोटी कंपनी है, और इन दोनों ही कंपनियों में बहुत ही तेज गति से ग्रोथ आ रही है, और बिल्कुल सेफ है, इनका फ्यूचर ब्राइट है। जो इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस है, दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बढ़ता चला जाएगा डे बाय डे, और बढ़ेगा। कारण क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट इतने महंगे हो रहे हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर अफोर्डेबल ही नहीं। मतलब वो समय गए जबकि मतलब डिस्पेंसरी में जाते थे, डॉक्टर दवाई लिख देता था, बाजार से 100-200 रुपये की दवाई खरीद लाते थे। आज की तारीख में ट्रीटमेंट जो है, हॉस्पिटलाइजेशन एज आ गई है, सब लोग इलाज करवाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। बहुत से रोगों की सर्जरी चल गई है, सर्जरी करवानी पड़ती है, पहले सर्जरी थी नहीं बहुत से रोगों की, है कि नहीं? बहुत सी बीमारियों का ट्रीटमेंट था ही नहीं, बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल लेवल टू गेट देम इंश्योरेंस। और सरकार भी करेगी, सरकार भी इंश्योरेंस दे रही है लोगों को, गरीबों को, और जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनको, उनके लिए रियम्बर्समेंट की व्यवस्था कर रहा है। गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी। जैसे जैसे देश में पैसा बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज बढ़ेंगी। तो आइए अब हम चलते हैं, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले मेडी असिस्ट की बात करते हैं। मेडी असिस्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4175 करोड़ रुपये, ये भारत में काम करती है कंपनी केवल। प्राइस 592 रुपये है। हाई लो 716 से 430, 716 तक गया। गिरेगा हर शेयर, कोई कम गिरेगा, कोई ज़्यादा गिरेगा। जो अच्छे शेयर हैं वो कम गिरते हैं, खराब शेयर हैं वो ज़्यादा गिरते हैं। तो गिरा है, आई एग्री विद, ग्रोथ के बावजूद गिरा है। प्राइस अर्निंग रेशो 48.7 है, बुक वैल्यू 69.4 है, और डिविडेंड यील्ड 0.67% है। ROC 23.2 है, ROE 18.9 है। फेस वैल्यू 5 रुपये। फरवरी 24 में इसका जो रेट था 450 रुपये था, फिर ये 692 तक गया, 716 तक भी गया है, और आज की तारीख में 592 का रेट है। आज भी IPO प्राइस से एप्रिसिएशन मौजूद है। 8 पॉइंट बुक वैल्यू का 8.64 टाइम पर ट्रेड कर रहा है शेयर। और अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। जून 23, जून 24 और सितंबर, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन हो जाता है इससे। सेल जो थी जून 23 में 141 करोड़ रुपए की सेल थी, जून 24 में 168 करोड़ की सेल आई, और सितंबर 24 में 181 करोड़। तो सेल में लगातार वृद्धि आ रही है, मतलब बढ़त आ रही है।
नेट प्रॉफिट था 18 करोड़ रुपए का, फिर 19 करोड़ रुपए हुआ, फिर अभी 21 करोड़ रुपए है सितंबर 24 की मतलब के रिजल्ट्स में। फिर मार्जिन मार्जिन जून 23 में 16% थे, जो अभी बढ़ करके 31% हो गए। और नहीं, ये मार्जिन की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ था जून 23 में, जून 24 में 19 करोड़ रुपए हुआ, और सितंबर में 21 करोड़ रुपए। एनवाइज बेसिस पे 84 करोड़ रुपए का 85-90 करोड़ का प्रॉफिट आ जाता है भाई। इट्स नॉट ए वेरी स्मॉल कंपनी। और मार्केट कैप 41 करोड़ रुपए। कब ये मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए है, नोबडी कैन से। इट विल हैपन, इट विल बिकम 20,000 रुपीज मार्केट कैप। तो मार्जिन 16%, 21%, अभी 21% है। और अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 58 पैसे थी। क्वार्टरली बात करता हूँ मैं, 2 रुपये 58 पैसे थी जून 23 में। जून 24 में 2 रुपये 68 पैसे हुई, और सितंबर 24 में 2 रुपये 99 पैसे हुई। तो 31% की ग्रोथ प्रॉफिट में आई है। अब P&L 2019, 2023 और TTM को कंपेयर करेंगे। 5 साल का लेखा जोखा आ जाता है, कंपैरिजन हो जाता है इस सिस्टम से। सेल 277 करोड़ रुपए थी FY 19 में, FY 23 में 505 करोड़ रुपए, डबल सेल हो गई 4 साल में। और TTM में 681 करोड़ रुपए की सेल आई। सेल में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, यानी कि 87-81 करीब 2.5 गुना सेल हो गई है इसकी 5 साल में। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। 30% थे, जो अभी 21 रह गए। वो इनिशियल स्टेज थी, कंपनी का बहुत छोटा बिजनेस था, स्टाफ बहुत कम था। नाउ स्टाफ हैज एक्सपांडेड। और फिर जो लेयर्ड मैनेजमेंट आ जाता है, मतलब जब बिजनेस बढ़ता है तो बिजनेस कंपनी के मैनेजमेंट में भी लेयर्स क्रिएट होती है। मतलब एक चीज़ को 4 आदमी चेक करेंगे। बहुत छोटा बिजनेस होता है, एक चीज़ को 2 आदमी चेक करेंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट मूर्ख नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत में देयर इज ए कंटिन्यूस ग्रोथ इन दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल ऑफ द कंपनी। अब हम बात करते हैं सेगिलिट इंडिया, जिसका बिजनेस केवल USA में, इंडिया में उसका कोई बिजनेस नहीं है, जिसका IPO आया था करीब 2 महीने पहले आया था IPO। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 12 दिसंबर को। तो अब चलते हैं इसकी, कोई बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट वगैरह डाटा वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत शानदार है। और जो IPO के टाइम डाटा थे वो मैंने देखे थे, अभी और भी देखे हैं। कंपनी 30-40-50% से ग्रो कर रही है। कंपनी बहुत तेज ग्रोथ है इसकी। और उसका कारण क्या है कि ये इंडियन कंपनी है, ये बहुत कम कॉस्ट के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, जबकि अमेरिकन कंपनी जो हैं उनसे ये कम्पिटेट इसलिए कर पा रही है कि उन अमेरिकन कंपनीज की कॉस्ट ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा होती है। तो अब चलते हैं दोस्तों, इस कंपनी का सेगिलिटी का मार्केट कैप 24,493। मीडिया असिस्ट की बात की मैंने थोड़ी देर पहले, अभी सेगिलिटी की बात करता हूँ। SAGILITY, सेगिलिटी 24,493 करोड़ रुपए है। मतलब उससे काफ़ी बड़ी कंपनी है। मैं इसकी इक्विटी भी बहुत बड़ी है, 4200 करोड़ की इक्विटी है। प्राइस इसका 52 रुपये 30 पैसे है। 10 फेस वैल्यू का शेयर है। हाई लो 27 से 56.40। आज भी ये बढ़ा हुआ है शेयर, मतलब। एंड आई अर्न ए गुड मनी इन दिस शेयर। मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए। 30-31 रुपये में अलॉटमेंट में नहीं लिया मैंने, मुझे नहीं मिला अलॉटमेंट में, मैंने लिस्टिंग के बाद खरीदा। एंड आई अर्न ए गुड मनी। 108 रुपये इप्पा का पी रेशो आज इसका था। रिकॉर्ड 108 का पी रेशो ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये वास्तव में ज़्यादा नहीं। कारण क्या है कि ये पिछली जो EPS थी ना पिछले साल की, वो नई तो आई नहीं अभी तक, क्वार्टर रिजल्ट भी नहीं आया लिस्टिंग के बाद। तो 108 की नहीं है, ये पी बढ़ेगी, इसकी EPS आएगी करीब 80 पैसे के आसपास आएगी। 80 पैसे की, तो करीब 55-60 के आसपास इसका पी रेशो बनेगा। मतलब ग्रोथ बहुत है, शानदार कंपनी है मतलब। और ROC 4.71 है, ROE 3.60 है। आप ये मत मानिए कि कम है तो ये शेयर खराब है ना, ये नई कंपनी है, 3 साल पुरानी कंपनी है इसमें। तो बन रहा है, बन जाएगा, कोई खास बात नहीं है। और ROE ROC कोई विशेष बात नहीं है। कंपनी की ग्रोथ देखिए आप,
और कंपनी सर्विस सेक्टर की कंपनी है, दे डोंट हैव एनी बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑन देम। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ये भी एक खास बात है। मेडी असिस्ट की 5 रुपये फेस वैल्यू थी, और इसके 5 साल के क्या इसी एक लेटेस्ट जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं, जून 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल है 1116 करोड़ रुपए की, जून 24 में 1223 करोड़ रुपए की, और सितंबर 24 में 1325 करोड़ रुपए की सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 करोड़ था, नहीं 24% था, फिर सन 23 में 16% पे आया, एंड नाउ इट इज 23%। सितंबर 24 में 23% मार्जिन। नेट प्रॉफिट 42 करोड़ रुपए था जून 23 में, जून 24 में 22 करोड़ रुपए आया, और सितंबर 24 में 117 करोड़ रुपए आया। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि एक साल में प्रॉफिट 3 गुना हो गया, मतलब 3 गुना से थोड़ा सा कम है। मतलब तो जो ग्रोथ की, जो प्रॉफिट की ग्रोथ की रफ्तार है, सेल की ग्रोथ की रफ्तार है, आप उससे अंदाज लगा लीजिए वेयर दिस कंपनी विल गो। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आई से बोथ दीज कंपनीज आर गुड। लेकिन मैं सेगुलिटी को, मैं थोड़ा सा इक्विटी जरूर बढ़ी है सेगुलिटी की, लेकिन कंपनी बहुत शानदार है, और दोनों के अंदर ही सेफ है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, और भविष्य के सितारे हो सकते हैं दोनों। थैंक यू, इतना ही करते हैं आज। ये चर्चा इन दोनों शेयरों पे पूर्ण हो जाती है, सेगुलिटी और मेडी असिस्ट पर, और बस आपको चर्चा को पूर्ण करते हैं। मेरा वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखें, थोड़ा कोई जब भी कोई मतलब सिद्ध होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।